सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियानाबद्दल माहिती देताना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी हे अभियान प्रभावी ठरणार असल्याचं सांगितले। अभियानात यशस्वी ठरणाऱ्यांसाठी बक्षिसांचं नियोजनही त्यांनी जाहीर केले। यावेळी काँग्रेसवर टीका करत त्यांनी न्यायालयावर शंका घेणे हे त्यांच्या सवयीचं धोरण असल्याचा आरोप केलाय। निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र संस्था असून त्यावर शंका घेणे चुकीचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। अभियानासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी व्यापक पातळीवर उपक्रम राबवले जाणार आहेत। पाहुयात ते काय म्हणाले। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की जो संकल्पना है कि महाराष्ट्र का हर गांव सक्षम होना चाहिए। उस गांव में जो भी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आती है उसकी प्रभावी अंमलबजावनी होनी चाहिए। गांव-गांव में एक विकास की स्पर्धा होनी चाहिए। इसलिए एक अभियान उन्होंने करने के लिए ग्राम विकास विभाग को बोला और इस ग्राम विकास विभाग से मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान ये योजना हम कर रहे हैं, जिसमें विकास की स्पर्धा होगी। ग्राम पंचायत सेक्टर में हर बिंदु पे इसमें विकास की एक स्पर्धा होगी। जिस स्पर्धा के लिए 5 करोड़ रुपए का पहला बख्शीश रहेगा, जो गांव स्टेट में पहला आएगा, दूसरा आएगा 3, दूसरा आएगा 2 करोड़। ऐसी हर तालुका स्तर पे भी ऐसा बख्शीश रहेगा और विभागीय स्तर जिला स्तर पे वैसे बख्शीश रहेगी। तो 200-250 करोड़ के साधारण वो अमाउंट है। और इस से ये होगा कि गांव के लोग इस योजना में इस अभियान में अपना पार्टिसिपेशन देंगे और उससे एक विकास का नया मॉडल तैयार हो जाएगा और गांव-गांव में एक विकास का की स्पर्धा इसमें हो जाएगी और एक गांव मजबूत होने में मदद होगी। इसमें कंपटीशन तो एक होगा विकास का, जो अपना गांव में सबसे अच्छी स्कूल होगा, सबसे अच्छी आंगनवाड़ी होगी, सबसे अच्छे स्मशान भूमि होगी, सबसे अच्छा रोड होगा, सबसे क्लीनिंग का काम होगा, सबसे अच्छे जो भी पेड़ लगाने का काम सबसे अच्छा जिस गांव में होगा, जो गवर्नमेंट की सारी योजनाएं हैं उसका अमल बजावनी सबसे गांव में प्रभावी होगी। आयुष्मान भारत का कार्ड जो है, जो 100% लोगों के पास जाएगा, जिससे 100% लोगों को उसका लाभ लेने में आसानी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी योजना जिसका अमल बजावनी प्रभावी होना यही पहला है। और जो विकास के काम है, जो सबसे अच्छा गांव करेगा वो गांव पहला आएगा। निधि तो शासन की बहुत सारी योजनाएं उसके अमल बजावनी करने के बाद ही 65% काम होगा, लेकिन वही अमल बजावनी अच्छे से नहीं होती है, इसीलिए तो ये स्पर्धा चल रही है। बाकी निधि जो होगा, कुछ निधि जो है गांव ने खुद खड़ा करना है, कुछ लोग खड़ा करेंगे, कुछ सरकार करेगी और इससे एक स्पर्धा बनेगी। हम क्या करें, कांग्रेस वालों का देश पे किसी पे भरोसा ही नहीं, न्याय व्यवस्था पे भी उनका भरोसा नहीं है। इससे अच्छा दुर्दैव की बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है उनको ऐसे वक्तव्य करने से बचना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जज न्यायालयीन व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। देखो, बीजेपी के खिलाफ कोई फैसला गया तो जज न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है और उनके खिलाफ कोई फैसला गया तो न्याय व्यवस्था को दोष देना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। आज तक उन्होंने यही किया है और देश में हर व्यवस्था पे जनता का भरोसा उठे इस तरीका का काम ये करते हैं। मुझे लगता है ऐसी हरकतें करना अच्छा नहीं है। अभी जो निवडणूक चुनाव आयोग ही वो बताएगा, उससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि भारत सबसे बड़ा लोकशाही डेमोक्रेसी मानने वाला देश है और इसमें चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व्यवस्था है और बहुत निरपेक्ष चुनाव होते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे। उत्तराखंड में सर जिस तरीके से 12 साल के